नोएडा के सेक्टर 93A स्थित सुपरटेक ट्विन टावर को 28 अगस्त को दोपहर करीब 2:30 बजे ध्वस्त कर दिया जाएगा। इसी के साथ ये इतिहास बन जाएगा। अब बस सब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी इमारत को ध्वस्त होने का मंजर कैसा रहेगा। सबकी निगाहें बस इसी पर टिकी हैं और यही देखना चाहती हैं कि आखिर वो कैसे ध्वस्त होगा। तमाम मीडिया उसको जनता के सामने पेश करेगी और दिखाएगी कि कैसे ट्विन टावर को जमींदोज किया जा रहा है। आपको बताएंगे इस पूरी प्रक्रिया के बारे में, आखिर इसको कैसे पूरा किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक ट्विन टावर को ध्वस्त केवल एक ही बटन से किया जाएगा और ये बटन दबाएंगे भारतीय ब्लास्टर चेतन दत्ता। मास्टर ब्लास्टर जो ब्रिकमैन ने ट्विन टावर ब्लास्ट की रणनीति को तैयार कर लिया है, लेकिन भारतीय ब्लास्टर चेतन दत्ता के हाथों में ब्लास्ट का ट्रिगर होगा। भारत देश में किसी भी विदेशी को विस्फोटक का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी गई है। भारतीय ब्लास्टर चेतन दत्ता ने इस मामले में कहा है कि बड़ा विस्फोट एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस होने जा रहा है। चेतन दत्ता ने ट्विन टावर के ब्लास्ट के प्रोसेस के बारे में कहा है कि ये बहुत ही आसान प्रोसेस है। हम डायनेमो से करंट उत्पन्न करते हैं और फिर बटन दबाते ही 9 सेकंड के अंदर सभी शॉक ट्यूबों में डेटोनेटर को एक्टिवेट कर देगा। इसी तरह 9 सेकंड के अंदर ये आसमान को चूमती इमारत जमींदोज हो जाएगी। पाइपलाइन जो है गेल की पाइपलाइन है, वो यहाँ के रिक्टर स्केल 4 के हिसाब से डिज़ाइन हुई है। वो ऑलरेडी 3 मीटर अंडर द ग्राउंड है। फिर भी उसके ऊपर हम लोग ने प्लेट्स बिछाया है, बम्स किए हैं। सो 100% कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा गेल की पाइपलाइन को। कंपनी की टीम 10 लगातार 22 तलों पर लगाए गए चार्जर की सर्किट की जांच कर रही है। चेतन दत्ता ने बताया कि हम इमारत से लगभग 50 से 70 मीटर दूर होंगे, कोई खतरा नहीं होगा और हमें पूरा यकीन है कि इमारत सही तरीके से ध्वस्त कर दी जाएगी। पूरा ब्लास्टिंग एरिया लोहे की जाली की 4 परतों और कंबल की 2 परतों से ढका हुआ है, इसलिए कोई मलबा इसके आगे नहीं आएगा। हालांकि धूल इसके आगे भी आ सकती है। ब्लास्ट के कंपन को कम करने के लिए इंपैक्ट कुशन डिजाइन किए गए हैं। पहला ब्लास्ट सियान टावर के बेसमेंट में कोने पर होगा। यहां तैयारी यह है कि मलबा नीचे को बैठेगा, फिर जितना हिस्सा नीचे को आएगा उसकी खाली होने वाली जगह पर आगे का हिस्सा ढह कर आएगा। फिर मलबा झरने की तरह सामने और एटीएस की बाउंड्री वाले के कोने की तरफ खाली जगह में गिरेगा। ऊंचे फ्लोर इस तरह से गिरेंगे, बाकी नीचे के फ्लोर का मलबा अगर ढेर से बिखरता है तो उसे रोकने के इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं प्रशासन की ओर से आसपास रहने वाले 3000 परिवार को 10 घंटे तक घरों के अंदर रहने की हिदायत दी गई है। आसपास की सोसाइटी में रहने वाले लोगों को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक घरों से बाहर नहीं निकलना है। इसके अलावा ट्विन टावर के आसपास रविवार को 5 रास्ते बंद रहेंगे। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को भी 30 से 45 मिनट के लिए बंद रखा जाएगा।